नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बिहार से शुरू होकर पूरे देश में फैले उस सियासी बवंडर का आज दी एंड हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से वैध और संवैधानिक है। जून 2025 से याद कीजिए, जब बिहार में एसआईआर की शुरुआत हुई थी, तब बिहार की सड़कों से लेकर इसी टीवी स्टूडियो तक कैसे कोहराम मचा हुआ था। विपक्ष ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था यह मनमाना है, एक वर्ग विशेष को निशाना बनाने की साजिश है, लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के उस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। अलग अलग याचिकाओं पर 10 महीने तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ और स्पष्ट और दो टूक शब्दों में कहा है एसआईआर पूरी तरह से वैध है, संवैधानिक है, कहीं से भी मनमाना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के अधिकारों पर मुहर लगाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट को साफ रखना, उसमें से अवैध नाम हटाना और नागरिकता की जांच करना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। और इसी अधिकार के तहत निर्वाचन आयोग ने अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा किया और 7 करोड़ 41 लाख फर्जी या संदिग्ध वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से साफ किए। 2 करोड़ 89 लाख तो अकेले उत्तर प्रदेश से वोटर लिस्ट से नाम काटे गए। लेकिन सबसे ज्यादा हाय तौबा बिहार और बंगाल में मची। केरल और तमिलनाडु में भी चुनावी शुद्धिकरण के खिलाफ जमकर विरोध हुआ। लेकिन नतीजा क्या हुआ? 10 महीने तक सुप्रीम कोर्ट में चली मैराथन सुनवाई के बाद अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ऐसे में सवाल है कि क्या अब विपक्ष बिहार की जनता से माफी मांगेगा? क्या विपक्ष संदिग्ध और अवैध नागरिकों के भरोसे बिहार चुनाव जीतने का ख्वाब देख रहा था? जब चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक ड्यूटी कर रहा था तो विपक्ष इसे चुनावी स्टंट बताकर जनता को गुमराह क्यों कर रहा था? क्या देश की सुरक्षा और सही वोटर लिस्ट में विपक्ष बड़ी वोट बैंक की राजनीति कर रहा था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या विपक्ष के पास कोर्ट के इस तमाशे के बाद कोई जवाब बचा है? बिहार की धरती से शुरू हुई इस कानूनी जंग पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्ण विराम लगा दिया है, लेकिन बिहार के सियासत में आग लग गई है। आज इसी पर होगी प्रदेश की नंबर 1 बहस, एसआईआर पर विपक्ष ने क्यों गुमराह किया। सबसे पहले एक रिपोर्ट। एसआईआर पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए। क्या एसआईआर पर विपक्ष ने गुमराह किया है? ये हम नहीं कह रहे, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद खड़ा हुआ जिसमें कोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को वैध ठहराते हुए कहा कि एसआईआर लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की संवैधानिक भावना को मजबूत करता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट की विशेष गहन समीक्षा यानी एसआईआर कराने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के भीतर रहकर ही इस प्रक्रिया को शुरू किया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि शुद्ध और भरोसेमंद वोटर लिस्ट भी उसकी बुनियाद है। वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया और लोगों को नोटिस देने और अपनी बात रखने का मौका भी मिला। अदालत ने यह भी कहा कि कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, ये तय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। आधार कार्ड को भी कोर्ट के आदेश के बाद दस्तावेजों की सूची में शामिल किया गया और ये व्यवस्था मनमानी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि एसआईआर के दौरान निर्वाचन आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं की, बल्कि सिर्फ ये देखा कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है या नहीं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम गैर नागरिक होने के शक में हटाए गए, उनके मामलों को 4 हफ्ते के भीतर गृह मंत्रालय और विदेशी न्यायाधिकरण जैसी संबंधित एजेंसियों को भेजा जाए, ताकि नागरिकता पर अंतिम फैसला वही करें। एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी बहस छिड़ गई है। मुझे लगता है कि जिस तरह का डाउट क्रिएट करने का कोशिश किया गया लोगों के माइंड में, ये जितने लोग ये काम कर रहे थे विपक्ष के,
उस सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना चाहता है। सत्ताधारी एनडीए के नेता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है। बिहार में भी हुआ था, जब बिहार में हुआ था तो राहुल गांधी यात्रा निकाले थे। जनता ने क्या हश्र किया है। सही काम का आप जाके विरोध करेंगे तो जनता तो जागरूक है। हालांकि कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों के नेता अब भी सवाल खड़े कर रहे हैं। दुख है कि ये विरोधाभास खुद जिसको नोट किया है उच्चतम न्यायालय ने, लेकिन पूरा महत्व नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्वाचन आयोग की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई। इसी ने कहा कि ईसीआई मतदाताओं के साथ था और रहेगा। राष्ट्र सेवा के लिए पहला कदम है मतदान। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद, अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज जिन सवालों पर बहस होनी है, सीधे उन सवालों पर आते हैं। सवाल है कि विपक्ष ने एसआईआर को मनमाना बताया, जनता को क्या गुमराह नहीं किया? सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष का एसआईआर का विरोध वोट बैंक को बचवाने के लिए था? क्या फर्जी वोटर्स के नाम काटने पर विपक्ष को लोकतंत्र खतरे में क्यों दिखा? क्या विपक्ष संदिग्ध नागरिकों के भरोसे चुनाव जीतना चाहता था? और सवाल यह भी पूछेंगे कि कोर्ट के फैसले के बाद क्या बिहार की जनता से माफी मांगेगा विपक्ष? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते। सत्ता पक्ष से बीजेपी से पीयूष शर्मा और जेडीयू से अंजुम आरा जी जुड़ रही, वहीं विपक्ष से आरजेडी से अरुण यादव और कांग्रेस से शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल अरुण यादव जी आपसे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आपने सुन लिया, कह रहे हैं एसआईआर ठीक है। चुनाव आयोग ने जो काम किया है अपने संवैधानिक अधिकार के तहत किया है, लेकिन विपक्ष तो अपनी ढपली अपना राग अलाप रहा था। एफआईआर जो एसआईआर को लेकर आपने भ्रम फैलाया, उस पर माफी मांगिएगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कोर्ट ने नहीं कहा। एसआईआर को लेकर विपक्ष ने भ्रम फैलाया है, इसलिए विपक्ष को माफी मांगना चाहिए। ये तो आपके मुख से सुन रहा हूं संतोष भाई। देखिए संतोष भाई, हम सब लोग जानते हैं मनमाना है, ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, ये अब सुन लीजिए, एक विशेष वर्ग को टारगेट कर उनका वोट काटेंगे, ये मनमानी चल रही है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ये तमाम आरोप आपके थे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था। सारे आरोपों का हमारा जो सवाल था मैं रखूंगा, थोड़ा सा धैर्य पूर्वक मौका दीजिए संतोष भाई। आप हम सब जानते हैं दुनिया का सबसे खूबसूरत और बड़ा लोकतंत्र हमारा है, और इस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी हम सबों की है। बिना खतरे में आए, चाहे गांव में रहने वाले लोग हों, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे, व्यवस्था में बैठे लोग हों, जात पात पार्टी से ऊपर उठकर सबको बचाना चाहिए लोकतंत्र को। लहू लुहान नहीं हो हमारा लोकतंत्र, इस उद्देश्य से हमें काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो इस देश के न तो संविधान से मतलब है, न लोकतंत्र से मतलब है। जिस मतदाता को लोकतंत्र पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है, वैसे मतदाताओं का नाम हटा दो, यही चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मेरा क्या सवाल था, जब बिहार में एसआईआर शुरू हुआ तो हमने तो ये नहीं कहा कि ये गलत है। सवाल था प्रक्रिया पर, टाइमिंग पर। आपने नहीं कहा था कि एसआईआर गलत हो रहा है, नहीं कहा था आरजेडी ने एसआईआर गलत हो रहा है। ये जो धमकी दी गई थी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये धमकी किस बेस पर दी गई थी? ये तो गजब बात हो रही है। आज आरजेडी आज ये कह रही है कि एसआईआर का विरोध उन्होंने नहीं किया था। अरे सुन लीजिए ना, ये नहीं उनके तरीके का विरोध था भैया, सुन लीजिए ना, प्रक्रिया का विरोध था, दस्तावेज का विरोध था। और ये विरोध हम लोग सड़कों पर ही नहीं किया, इस सवाल को लेकर कोर्ट भी गए और कोर्ट ने करारा तमाचा मारा चुनाव आयोग को। कहा नहीं, बिल्कुल प्रक्रिया ठीक करिए, दस्तावेज जो आपने मांगा है इसमें ऐड करिए दस्तावेज। चुनाव आयोग ने कहा ना, आधार को भी शामिल करिए, राशन कार्ड को भी शामिल करिए।
हम जिस मांग को लेकर गए थे चुनाव आयोग के खिलाफ कोर्ट में, कोर्ट ने भी माना। और आपने देखा चुनाव आयोग ने किस तरीके से हड़बड़ में गड़बड़ झाला करने के उद्देश्य से एसआईआर शुरू कर दिया था। तो लोकतंत्र बचाना हमारा धर्म है। अरुण जी, सब बातों को छोड़कर सिर्फ इतना बताइए, बिहार एसआईआर में जो 65 लाख नाम कटे वो ठीक कटे? अब क्या ये सारे घुसपैठिए थे? अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का अब जो डिसीजन आया है उसके बाद अब मेरा सवाल आपसे है, 65 लाख जो नाम कटे एसआईआर की प्रक्रिया में, वो ठीक कटे थे? एक बात सुनिए ना, बिल्कुल नहीं। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे? सुनिए ना, नहीं मैं सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है ना कि एसआईआर ठीक हुआ, जो प्रक्रिया है वो ठीक है। नहीं, क्या कहा? जितने नाम आपने काटे हैं उसे आप कमिटी को दीजिए, गृह मंत्रालय को दीजिए, वो तय करेंगे ये विदेशी है कि देशी है। वो नागरिकता को लेकर है अरुण जी, वो नागरिकता को लेकर है। नहीं ठीक वो जो स्टेटमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो वो नागरिकता को लेकर है। बिल्कुल। आप तो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी तो यही ना कहती है कि ये घुसपैठिए हैं, विदेशी हैं, ये गलत मतदाता हैं, तो ये साबित कब करोगे? जो मतदाता है उनके नाम कटे, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए उनके नाम कटे, और जो घुसपैठिए थे उनके नाम कटे। सबका मिलाकर कुल जमा योग था 65 लाख। आप सुनिएगा तब तो आप बोलने का मौका दीजिएगा ना, अपना ही नहीं, आप उसको गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। नहीं, आप गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। मैं कोर्ट की ही बात कर रहा हूं। और कोर्ट ने जो तमाचा लगाया है, किसको लगाया तमाचा? अपील, अरे चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग को जलील करने का काम किया। ठीक। और जो सवाल हमारा था उस सवाल मैं आना तो पीयूष जी के पास जा रहा था, क्योंकि अंजुम आरा जी अंतिम बात वकील भी है संतोष जी, और वो कानूनी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से समझती हैं। अंजुम आरा जी, आप समझा दीजिए, क्योंकि अरुण जी को मैं तो नहीं समझा पा रहा। देखिए संतोष जी, अरुण जी बेवजह जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उस वर्डिक्ट के साथ इनको होना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, बजाय इसके ये ऐसे इसको जस्टिफाई करने की कोशिश, चाहे कितने भी शब्दों को कितना भी आप एग्जांपल्स दे ले, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। जो आप लोगों की दलीलें थी आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, वो सारे दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस बात को समझना होगा अरुण जी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पहले सुन तो लीजिए, समझ लीजिए, आपके आगे के लिए फायदेमंद होगा वो जो वो समझा रही है। आप समझ लीजिएगा ना हम लोग अरुण जी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, अरुण जी सुन लीजिए ना, फिर अपनी बात कहिएगा ना। आपकी बात तो सुन रहे हैं शांतिपूर्वक हम लोग, सुन लीजिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ओहो, आप क्यों काट रहे हैं? आप सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट को भी काटेंगे, आप सर्वोच्च न्यायालय के वर्डिक्ट उसको भी काटेंगे, ये अच्छी बात तो है नहीं। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया हम सभी को सम्मान करना और हमारी बाध्यता भी है, इस बात को समझिए अरुण जी, हमारी बाध्यता भी है न्यायालय की बात का सम्मान करना, तो उसका सम्मान करिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि एसआईआर पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल एवं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जो है और लोकतंत्र को मजबूत करने के अनुरूप है। और माननीय न्यायालय ने तो यह भी कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए और वोटर लिस्ट को करेक्ट करने का एज पर द आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इलेक्शन कमीशन का राइट भी है और ड्यूटी भी है। तो जो एसआईआर को आप लोग अब तक एसआईआर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके चुनौती आप लोगों ने दिया था ना, तो जो चुनौती आज आपकी खारिज हुई है वहां पे देखिए अरुण जी, जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट रहा है उसको आप जो है ना उसका आपको सम्मान करना चाहिए, ना कि शोर मचाना चाहिए। लेकिन अरुण जी तो आज बड़े मजे की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने तो विरोध ही नहीं किया और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम कुछ सवाल पूछ रहे थे। अब सवाल मैं पूछ रहा हूं कि लोकतंत्र खतरे में कहाँ था? संतोष जी, बचाएगा तो तब जब लोकतंत्र खतरे में आएगा। सड़कों पर संतोष जी, सड़कों पर उतर करके समझ में संतोष पूरे देश ने देखा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उस पे डाउट,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे डाउट क्रिएट करवाने की कोशिश की गई, किस तरह से आवाम के बीच में एसआईआर को लेकर के भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, आवाम को भड़काने की कोशिश की गई। संतोष जी, मैं आपको बता दूं कि बिहार में इन लोगों ने जितना तांडव मचाया इस चीज को लेकर के, एक भी बिहार का जो रहने वाला हमारा वोटर है, कोई भी जो 65 लाख कटे, एक भी क्लेमेंट नहीं आया। अरुण जी सुनिए, एक भी क्लेमेंट आपने लोकतंत्र को अवमानन किया, नक्सली मैनेजमेंट के सहारे बिहार में चुनाव जीता, आपकी जो शिकायत आपने तहस-नहस किया, इनको बचाने की संविधान को ऊंचा दिखाने का काम आपने किया। संतोष जी, कहने की जरूरत नहीं है चुनाव आयोग के आड़ में अपनी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में क्यों खड़ा है? सुप्रीम कोर्ट क्यों कह रहा है कि एसआईआर ठीक है? शिशिर जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। शिशिर जी, क्या सबसे बड़ी बात, क्या एसआईआर का विरोध नहीं किया गया था विपक्ष की ओर से? ये नहीं धमकी दी गई थी हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, करा लो आप? नहीं था, उनके प्रक्रिया पर था, बार बार एक ही बात आप हैं। अब जरा देखिए ना, इन लोगों के कैट फाइट को जरा रोकिएगा तब तो मैं अपनी बात रखूं। ठीक है, शिशिर जी का टर्न है। हाँ, रुक गए जी। बेसिकली देखिए क्या है ना संतोष जी, कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते और साथ ही बीइंग एजेंट ऑफ लॉ, मैं जो कहना चाहूंगा, बेसिकली कोई सुप्रीम कोर्ट क्यों जाता है, इस बात को समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट कोई जाता है जब उसे यह फील होता है कि संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप जो है वो कार्य नहीं हो रहा है, तो संवैधानिक बाध्यता के निर्धारण के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ये फैक्ट है। चूंकि आप जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई कंज्यूमर फोरम तो है नहीं कि आपने जो है प्रशासनिक मध्यस्थता की बात कर दी और उसको जो है उस हिसाब से कंफ्यूजन में डाल दिया। तो कुल मिलाकर के अभी की जो स्थिति है वो यही है। अब जरा समझिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेक्शन 324 की बात अंजू महाराज जी कर रही थी, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में नहीं है, मैं उसको स्पष्ट करता हूं। और दूसरी बात और सुनिए ना, अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, अरे अंजू महाराज जी सुनिए तो, अरे सुनिए ना भाई, अंजू महाराज, अरे भाई मैं चुप, आप उन्हीं की सुन लीजिए पहले। नहीं, अरे भाई ये डेकोरम है क्या? डिबेट का गलत इस्तेमाल कर लिया शिशिर जी, आपने अरे गलत यूज कर लिया, उसको ठीक कर रही है भाई। यार सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, अरे भाई सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए। मैं किसी को इंटरप्ट नहीं कर रहा था ना, अब मेरी बात को सुनिए जरा। मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया संतोष जी, तो मुझे भी इस डिबेट में अपना विषय रखना जो है वो हमारी शिशिर जी, आपको अपना विषय रखने के लिए बुलाया गया है, लेकिन आप आर्टिकल और सेक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, इसीलिए वो करेक्ट कर रहे हैं। सुन लीजिए ना, मैं सुन लीजिए, मैं बताऊं आपको। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा अपने वर्डिक्ट में, कितना कंफ्यूजन है सो जरा समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, तो उसे थोड़ा विस्तारित किया है चुनाव आयोग ने। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में ये लाइन है, तो इसमें क्या कंफ्यूजन यही है। बेसिकली विस्तारित करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कम जानकारी है कांग्रेस के प्रवक्ताओं के मुताबिक? सुन लीजिए ना सर, क्या है ना, सुन तो लीजिए सर, मैं सुन लीजिए ना, मैं वही तो कह रहा हूं। जानकारी और नहीं जानकारी का विषय नहीं है। अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो मैं फिर वो लाइन कैसे पूरा कर पाऊंगा जी। बेसिकली क्या है कि जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने विस्तारित करने की बात कही। अब क्या विस्तारित करने का अधिकार कानूनन किसी भी लीगल बॉडी को है क्या? संवैधानिक तौर पे मैं पूछना चाहता हूं। और दूसरी बात जो है वो ये कि जो सेक्शन 324 की बात मैंने कही, उस पर भी जो नागरिकता की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ठीक है वो होम मिनिस्ट्री के जुरिस्डिक्शन में है, इसीलिए उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एसआईआर चुनाव आयोग कर रहा है वो अपने हिसाब से जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकता है, उसको लगता है क्या सही है क्या गलत है, वो वेरिफिकेशन का अधिकार उसको है। बाकी की चीजें जो कंसर्न फोरम है, मान लिया किसी को अगर क्लेम करना है
तो वो जो है वो क्लेम करे। और उत्तर प्रदेश में जो इससे पहले एसआईआर हुआ था, अभी जो अप्रैल में खत्म हुआ है वो नहीं, उससे पहले तो लगभग 6000 लोगों के नाम कोर्ट के आदेश पे जोड़े गए। अब मेरा ये सवाल है कि वो जो 6000 थे वो पहले अधिकारों से वंचित हो गए कि नहीं हो गए, सो बताइए, नंबर 1। और नंबर 2 कि ये जो सुप्रीम कोर्ट कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, उत्तर प्रदेश में कब ऐसा बेसिकली ये जो, सुन लीजिए ना, किस साल की बात कर रहे हैं ना, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, क्योंकि मेरा भी नाम कटा और मैंने जुड़वा लिया। मैं जो कह रहा हूं सुन लीजिए ना, मैं जो कह रहा हूं कि ये जो कंफ्यूजन है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स को विस्तारित किया है चुनाव आयोग ने, तो बेसिकली हम तो गए थे इसी संवैधानिक सिद्धांतों के एनक्रोचमेंट के रिगार्डिंग संवैधानिक बाध्यता जो है उसके निर्धारण के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके निर्धारण के बजाय एक जो है वो प्रशासनिक मध्यस्थता क्रिएट कर दिया कि साहब उसी हिसाब से जो है वो होगा। तो कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि जो बातें कानूनी रूप से मुझे समझ में आती है उसमें कहीं ना कहीं ठीक है कि मान लिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन जुडिशियरी के लिए ये ब्लैक डे है, ये मैं कहूंगा। और दूसरी बात ये मैं कहूंगा कि पीयूषी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। हाँ बिल्कुल, मैं पीयूषी आज मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट कहा जा रहा है उसका विरोध कर रही है एक तरह से कांग्रेस। संतोष जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसआईआर के मुद्दे पर दिए गए आदेश के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा कहा जाना कि यह आज भारतीय लोकतंत्र के लिए काला दिन है, हास्यास्पद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय लोकतंत्र के लिए भी हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण है, और चुनावी प्रक्रिया के लिए भी मैंने वर्डिक्ट की बात कही और मैंने टेक्निकल बात कहा। संतोष जी, इनसे पूछिए कुछ टेक्निकल बात को क्या समझ में है। चिल्लाना केवल अगर इनको आता है तो उस पर कोई बात नहीं है। शिशिर जी, ये जो डिसीजन आज सुप्रीम कोर्ट का है ये आपके पक्ष में आ गया होता तो ये ऐतिहासिक दिन होता, और चूंकि एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने ठीक बता दिया और ये कह दिया कि इसको लेकर जो कंफ्यूजन फैलाया गया विपक्ष की तरफ से वो ठीक नहीं है, तो ये काला दिन हो गया, तमाचा मारने का काम किया है। संतोष जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंडी गठबंधन के नेताओं खास करके राहुल गांधी टेक्निकल आस्पेक्ट तो लीजिए, वर्डिक्ट सुन लीजिए, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं आपको, कुछ भी बोलते रहते हैं ऐसे ही। गरीबों की बात इनके द्वारा की जा रही थी, जिस अरे भाई आप एक्सप्लेन कीजिए उसको, द्वारा की जा रही, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, आज ये क्या एक्सप्लेन कीजिए उसको, जो टेक्निकल वर्डिक्ट है टेक्निकलिटीज। शिशिर जी, आपका समय खत्म हो चुका है, संतोष पीयूषी का समय चल रहा है, पीयूषी का समय चल रहा है। संतोष, आऊंगा दोबारा से भी आपको मौका दूंगा, हालांकि आप काला दिन, पीला दिन, नीला दिन कुछ भी कहिएगा, मौका दूंगा मैं आपको। संतोष जी, आज ये कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा जो कुतर्क देने का काम किया जा रहा है, अरे देश और बिहार की जनता देख रही है। आपने एसआईआर के मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डिकोरेशन एसोसिएशन फॉर डिकोरेशन रिफॉर्म एडीआर के माध्यम से जनहित याचिका दायर करने का काम किया था। कौन, चूंकि यह जनहित का मुद्दा बने, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे पूरी तरह से खारिज करते हुए एसआईआर को वैध और भारतीय निर्वाचन आयोग को सही ठहराने वाली बात कर रहे हैं। ये एडीआर के माध्यम से याचिका दायर करने का काम किया था और यह फैलाने का काम किया था कि यह जनहित का मुद्दा है। हालांकि बिहार और बंगाल की जनता ने हालांकि बिहार और बंगाल की जनता ने इन्हें तो करारा जवाब देने का काम किया। अरे इनको पता ही नहीं है कि वर्डिक्ट क्या आया है, सुनिए ना, ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं। अरे आज तो आपको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पता ही नहीं दिखाने का काम कि उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है। के हितैषी की बात कह रहे थे, बोल रहे हैं, गरीबों के अधिकार की बात कह रहे थे,
असलियत यह है संतोष जी ना कि ये गरीबों के अधिकार की बात नहीं कह रहे थे, ये गरीबों के हक की लड़ाई की बात नहीं कह रहे थे, ये घुसपैठियों के ताकत पर अरे टेक्निकल आस्पेक्ट सरकार बनाने की बात कर रहे थे, वर्डिक्ट पे टेक्निकल आस्पेक्ट की बात रखी है, सत्ता काबिज ऐसे करने ही की कुछ बात बोल कर रहे रहे हैं। हैं। अरे आप ऐसे ही बात कर अरे रहे हैं, पढ़ा है आपने, अरे आप आपने और पढ़ा है। आप बहुत काबिल अरे नहीं विद्वान पढ़ा हैं। तो उस पर अरे आप कहीं काबिल भी आप विद्वान नहीं हैं तो पढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहस कुछ भी बोल करते रहे हैं। हैं। अरे आपके नेता कपिल ये सिब्बल को माननीय ऐसे होता है सर्वोच्च क्या? न्यायालय में आपस में बहस ऐसे करने का आवाज नहीं जा काम पाएगी। कर रहे थे। जरा अरुण जी को स्क्रीन पर आंदोलन लेकर आए। गिरे। अरुण जी को स्क्रीन पर लेकर आए। क्या आज ये आरजेडी भी ब्लैक डे मना रही है? ये काबिल प्रवक्ता सुप्रीम है, कोर्ट के फैसले के विद्वान बाद प्रवक्ता है, तो आप भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च फैसले न्यायालय का में आने की विरोध कर रहे आवश्यकता हैं थी। ब्लैक डे इनके मनाकर। चेहरे पर भी करारा तमाचा माननीय न्यायालय द्वारा की जाती। अभी तो इनके कपिल सिब्बल, उसके बाद अंजुम जी के पास आऊंगा। राहुल गांधी पर करारा तमाचा है। देश व बिहार की जनता देख रही है संतोष जी, ऐसे लोगों को जो अरुण जी से जरा सवाल है मेरा, पीयूष जी एक मिनट शांत हो जाइए। गुमराह करने का काम अरुण जी करते हैं। एक मिनट शांत हो जाइए। अरुण जी हाँ सुन लीजिए संतोष जी, ये गुमराह करने वाली बात करते सवाल हैं। सवाल मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, फिर लड़ाई होने लगती आपके है। सवालों का भी जवाब, उसके पहले में भाजपा के सवालों का भी तो जवाब हम देंगे, आप तो देंगे नहीं। आपसे तो उससे सवाल अरुण करने जी का ये है जो नहीं। महत्वपूर्ण सवाल है वो मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप आपस में नहीं, उलझ जाइएगा और फिर मामला शांत कराते कराते पूरा डिबेट का टाइम खराब हो जाता है। वो उनसे पूछ लीजिए ना, भाजपा के प्रवक्ता से, घुसपैठिए कितने घुसपैठिए निकले? 65,000 जो नाम कटा और 7 करोड़ पूरे देश में, उसमें कितने घुसपैठिए हैं बताओ? गृह मंत्री तुम्हारा है, देश में सरकार है 12 वर्षों से। अरुण जी वो भी डेटा आ जाएगा, सुन लीजिए वो भी डेटा आ जाएगा। चल हाँ संतोष जी अरे चुप करिए ना, उनको पीयूष जी बीच में नहीं, पीयूष जी बीच में नहीं, पीयूष जी बीच में नहीं। शुरुआती दौर से विपक्ष पर ही लगाम लगाना शुरू कर देते हैं। सर आपके आंदोलन के खिलाफ, आपके प्रदर्शन के खिलाफ ये डिसीजन आया है, तो सवाल आपसे पूछे फिर सत्ता पक्ष से। पीयूष जी बीच में नहीं, पीयूष जी की आवाज डाउन कीजिएगा पहले, लगाने का काम किया। पीयूष जी की आवाज डाउन कीजिएगा, बीच में इंटरप्ट नहीं। जी अरुण जी। संतोष जी, एक तो आप नहीं बोलने देते हैं, दूसरा भाजपा के प्रवक्ता को भी लगा देते हैं कि डिस्टर्ब करो, कैसे काम बनेगी? अब सर मुझ पर आरोप लगाकर क्या फायदा होगा? एसआईआर पर आरोप लगाकर कोई फायदा नहीं हुआ, मुझ पर भी आरोप लगाकर कोई फायदा नहीं होगा। मैंने देखा, दर्शक देख रहा है, अगर मैं झूठ हूं तो दर्शक तय करेगा। शुरुआती दौर से एक साल से सर इस पर हम डिबेट कर रहे हैं, 25 जून से हम लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं, आपको नुकसान हुआ उसमें हम पर आरोप लगाकर। बिहार और बंगाल में पीयूष जी की आवाज डाउन कीजिएगा। जी संतोष भाई, जहां सस्पिशन था कि चुनाव आयोग गड़बड़ झाला करने के उद्देश्य से इस तरह से कार्य कर रही है भाजपा के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में, बच्चा जानता है, तो राष्ट्रीय जनता दल और अन्य संगठन कोर्ट गया, कोर्ट ने देखा ना, मेरे सवालों पर मुहर लगाया ना। क्या कोर्ट ने देखा? वो क्या मोहर लगाई? ये लगाई कि एसआईआर ठीक है, ये लगाई कि इलेक्शन कमीशन ठीक काम कर रहा है। सुनिए, टाइमिंग पर बढ़ा, जो ऐड किया, राशन कार्ड ऐड किया, अपील करने का भी अधिकार दिया। ये भाजपा के प्रकोष्ठ के रूप में काम इलेक्शन करने वाले कमीशन के पास ये सुझाव दिया गया था कि आप आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को इसमें ऐड कर सकते हैं या नहीं, ये सुझाव दिया गया था। ये कोई आदेश नहीं था कि वोटर आईडी कार्ड आपको या आधार कार्ड आपको उसमें ऐड करना ही है डॉक्यूमेंट्स में। संतोष जी उतना नॉलेज हमको भी है और आपको भी जानकारी, आपको नॉलेज है लेकिन आप यहाँ पर स्क्रीन पर बैठकर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। दोनों संवैधानिक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था दूसरे संवैधानिक संस्था को आदेश नहीं दे सकता। संतोष कुमार, कुल मिलाकर आप भी ब्लैक डे मना रहे हैं। गंगवार सुन लीजिए सर, मेरा सरनेम जोर से कहने से कोई फायदा नहीं होगा आपको। नहीं, मेरा सरनेम जोर से कहने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। अरे सरनेम कहां? संतोष कुमार बोले भाई, संतोष गंगवार भी नहीं बोले भाई। आप क्या संतोष भाई, कैसे? अंजुम जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। अंजुम जी, ये तो तय हो गया कि कांग्रेस जो है वो ब्लैक डे मना रही है। अरे सुन, उसे सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं रहा। एसआईआर तो छोड़िए, इलेक्शन कमीशन तो छोड़िए, और आरजेडी भी उसी सुर में सुर मिलाती हुई नजर आ रही है।
अरे सुनिए ना, सर 2 मिनट दे दिए मैंने आपको एक सवाल पर, संतोष जी, आप ही मिलाने लगिएगा। 2 मिनट दे दिए सर आपको एक सवाल पर, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। अरुण सर मेरे पास डिबेट में समय निर्धारित होता है सर। अरुण सर सुन लिए अरुण सर, आपको सुन लीजिए हमारी बातों से आप भी इत्तेफाक रखेंगे। ही नहीं चाहिए, पूरी बात तो ले लीजिए। जैसे सच्चा पक्ष को पूरा चिल्लाने का मौका दिए, गाल फलकाने का मौका दिए। अरुण सर सुन लीजिए ना, अभी इत्तेफाक रखेंगे। अरुण जी आपने अपना पूरा समय मुझ पर और आरोप लगाने पर गुजार दिया, आप अपनी बात पर आ ही नहीं पा रहे। मैं समय से बंधा हुआ हूँ। सुन लीजिए, अंजुम को स्क्रीन पर रखिएगा, अंजुम जी को स्क्रीन पर रखिएगा। आज दीजिए विपक्ष को मौका, थोड़ी सी भी नैतिकता आप में है के लिए आज सर नैतिकता में आरजेडी से सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। अरे हमने सीखना है, सीखना पड़ेगा, क्यों नहीं? मुझे नहीं सीखनी आरजेडी से नैतिकता। नैतिकता आरजेडी से सीखूं तो मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कटघरे में खड़ा करूं, तब मैं आरजेडी की नैतिकता पर मोहर लगाऊंगा। समय खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है। अंजुम जी को जरा स्क्रीन पर बाकी सभी की आवाज डाउन। नैतिकता है आपका, अंजुम जी को स्क्रीन पर रखिएगा, बाकी सभी की आवाज डाउन। संतोष जी, सुशील जी ने कहा कि ब्लैक डे है उनके लिए, लेकिन हम लोग देशवासी यही जानते हैं कि हमारे देश में ब्लैक डे जो है ना वो सिर्फ एक दिन का है। वो है जब इस देश में संविधान और लोकतंत्र की हत्या करके इमरजेंसी लगाई गई थी। और शिशिर जी की ब्लैक डे क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके नेता राहुल गांधी जी जिस तरह से बिहार के सड़कों पर उतर करके ये बिहार के आवाम को गुमराह करने का इन्होंने प्रयास किया, इसकी कोशिश आपके पास आ इसकी कोशिश संतोष जी लोगों ने नहीं किया कि जो बूथ लेवल पर हर पॉलिटिकल पार्टियों को अपने रिप्रेजेंटेटिव को रखना था, इन्होंने नहीं रखा। एक भी बिहार में एसआईआर में जो 65 लाख वोटर का नाम कटा, संतोष जी अरुण जी चुप रहिए, तो आप ही बोलिए। बहुत कम समय बचा हुआ है, कोई एक प्रवक्ता छूट जाएगा। अरुण जी बहुत जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। अरुण जी आप ही बोल लीजिए, फिर हम लोग सब लोग चुप होकर के सुनते हैं। एक भी क्लेमेंट संतोष जी 65 लाख में एक भी क्लेमेंट हमारा ये क्लेम नहीं किया कि मैं वोटर हूं और मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। इससे बड़ा करारा तमाचा बार बार कह रहे थे, तमाचा चेहरे मेरे पास समय बहुत कम है। शिशिर जी जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। हमने दिया है अब ये शांत रहे तब तो मैं बात रखूं जी। बेसिकली क्या है ना संतोष जी की, मैंने सबसे पहले तो आपके सवाल पे मुझे ऑब्जेक्शन है कि आप जो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस ब्लैक डे मना रही है। आपने कहा था मेरे लाइन को सुनिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के टेक्निकल एस्पेक्ट को रखते हुए और कहा कि यह इंडियन जुडिशियल सिस्टम के लिए ब्लैक डे होगा। मैंने ये कहा, नंबर 1। नंबर 2, मैंने क्यों ऐसा कहा उसको समझना होगा। मैंने इसलिए ऐसा कहा कि जिस संवैधानिक बाध्यता के निर्धारण के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में माना कि कहीं न कहीं जिस व्यवस्था के तहत चुनाव आयोग काम कर रही है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स के तहत जो चुनाव आयोग काम कर रही है, वो उसका वायलेशन हुआ है, सीमा विस्तारित जो है उस स्पेसिफिक लीगल बॉडी के द्वारा किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। आखिरी 30 सेकंड है, ये वर्डिक्ट जल्दी से रख लीजिएगा, उसके अलावा मेरे पास समय नहीं है। ये इस हिसाब से वर्डिक्ट आया और उसके बाद दूसरे प्रकार का निर्णय आया क्योंकि संवैधानिक बाध्यता के निर्धारण राजनीति नहीं हार हुई है। ये विषय सत्य उठेगा, झूठ इसी विषय की हार हुई है और सत्य की जीत हुई है। और मैं तो मात्र 10 सेकंड में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता से मात्र 10 सेकंड में सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर ये लोग स्वच्छ मतदाता सूची से डरते क्यों हैं? यदि सचमुच बिहार मेरे पास समय की कमी, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एसआईआर को लेकर जो कुछ भी कहा, जो बातें उन्होंने कही एसआईआर को लेकर, उस पर विपक्ष अब विरोध के सुर इस डिबेट में सुनाई पड़े हैं। कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि ये जुडिशरी के लिए ब्लैक डे, आज जो स्टेटमेंट आया है उसको लेकर उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया।